वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन हमने रखा है, पिछले एक दो सेशन जो भी कुछ रह गया हो या मिस कम्युनिकेशन रह गई हो, कई चीज़ें होती हैं, मिस गैप हो जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को रिव्यू करने के लिए मैं यहाँ पर आज इसको रिपीट करूँगा। साथ में कुछ सवाल होंगे जो आपसे पूछेंगे, उसका भी एक हमें प्रैक्टिकली जानकारी रखनी पड़ेगी। राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो शुरुआत दौर था, हम लोगों ने टेलीकॉम नेटवर्क को जानने की कोशिश की। जो टेलीकॉम है उसी का नया नाम हमारा आईटी कम्युनिकेशन है। टेलीकॉम में केवल हम लोगों का उद्देश्य था कि हम एक दूसरे को नंबर डायल कर लें और बात कर लें, लेकिन आज हम नंबर डायल करने के साथ साथ हम एक दूसरे को पिक्चर, वीडियो और इवन बहुत सारे काम, जैसे कहाँ तक पहुँच गए जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। शॉपिंग भी कर रहे हैं ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, ऑनलाइन आप बैठे हैं सामने और यहाँ से मैं रिमोटली आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, सिर्फ लिमिट नहीं, दिस ऑल आर द आईटी। ठीक है, तो इसमें हमने सिंपली डिस्कस किया था कि जर्नी सेक्टर की डिवाइसें क्यों नहीं। पहले दिन हम लोगों ने कर चुके हैं कि सिंपल डिवाइस से लेकर मैंने एक फैन का एग्जांपल दिया, तो डे वन आप इसको रिपीट कर सकते हैं, देखकर वीडियो में ऑलरेडी अवेलेबल है। मेटावर्स की दुनिया में जब आप पढ़ाई करके बाहर आ रहे होंगे, तो मेटावर्स एक नया दुनिया है जिसमें आप लोग अपने आप को पाएंगे, वो भी बहुत ही अच्छा दिन होगा। ठीक है, और पहले टेलीफोन के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया था कि जब जर्नी टेलीफोन की हमने शुरू की थी, तो बचपन में एक खाली डब्बे लिए और उनको छेद किया और सिंपल धावे से, जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। समय बदला, अब इन्हीं को कॉपर वायर, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी यूज करी गई और जिसमें कॉपर वायर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा, जिससे हम 5-6 किलोमीटर के दायरे में सारे टेलीकम्युनिकेशन को जोड़ पाए। और जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और आज तक, अभी तक बहुत सारे ऐसी स्थिति हैं जहां पर हम लोग अभी भी कॉपर वायर का यूज करते हैं। कॉपर वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर रहा है, लेकिन कॉपर वायर बहुत ही पैसा खर्च होता था, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम भी आती थी। तो हम लोग इसको धीरे धीरे दो चीज़ों में माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो हम ऑप्टिकल फाइबर में कर रहे हैं, दूसरा हम उसको कर रहे हैं आपका जो वायरलेस, ज़्यादातर वायरलेस हो जाए, वायर के अंदर रेडियो सिग्नल के अंदर काम हो जाए। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, अब इसमें मीडिया के बारे में बात करें तो आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दो लोग सामने खड़े होते हैं, तो अगर उन्हें आपस में हाय हेलो करना होता है, तो नो डाउट एयर एयर इज़ द बिग, बहुत ही अच्छा मीडिया है, जिसमें 30 से 50 मीटर पर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत वीक है, लंबी दूरी कम्युनिकेशन के लिए संभव नहीं है। कॉपर वायर के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाद में टेक्नोलॉजी को थोड़ा और बढ़ाना पड़ा कि भाई शहर भी, एक शहर से दूसरे शहर में जाना है, तो कॉपर वायर का जो कॉपर वायर ही था, लेकिन उसमें हम लोगों ने इसको जियोमेट्रिकली इस तरह से डिजाइन किया कि एक कोएक्सियल के बारे में आप में से इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्दी आपके सिलेबस में भी होगा। एक कोएक्सियल, इसके चारों तरफ हमने एक राउंड केबल बना दिया, उसके ऊपर हमने वो कर दिया, राउंडिंग कर दी, तो जिससे ये हमारा एक, इसकी जो दूरी 5-6 थी वो 40 से 60 किलोमीटर तक पॉसिबल हो पाई। ठीक है, ईएम वेव माइक्रोवेव हमारे सामने आज हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, माइक्रोवेव, ये आपका डिपेंड करेगा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक पॉसिबिलिटीज है। फिलहाल अब 40 किलोमीटर वाला बहुत ही रेयर यूज होता है, ज़्यादातर आपको 1 से लेके 15 किलोमीटर तक के मिल जाएंगे। ठीक है, 15 किलोमीटर भी, चूंकि समय बदल गया है, तो सिग्नल जितना पास आए उतने अच्छे से काम करेगा, ये बात सभी को समझ में आती है। तो एक आम आदमी भी समझ जाता है कि सिग्नल आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, तो बात होगा। ठीक है, तो कहने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए 15 किलोमीटर को भी लगभग नहीं के बराबर कर दिया गया है। 15 किलोमीटर वाला जो टावर है या जो भी आप कहें, ये कहाँ यूज होता है? जहाँ पे आसपास बहुत कम कस्टमर रहते हैं, यहाँ आपका लेह में मिल जाएगा, लेह लद्दाख में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आसाम के तिनझुकिया जो है जगह है, वहाँ पे लगा हुआ है आपका, कुछ झारखंड का एरिया वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, आपका अंडमान निकोबार में भी आज अभी अवेलेबल है ये। ठीक है, ये है बहुत, मतलब रेयर मिलेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है कि हम, अगर हम कस्टमर नहीं है, पब्लिक नहीं है, और आपने ये 1 किलोमीटर वाला माइक्रोवेव टावर लगा दिया, कस्टमर है नहीं, अननेसेसरी बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, बहुत सारी टेक्निकल, सिर्फ ये नहीं। देखिए, आप सब लोग स्टूडेंट हैं, इस बात का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए। हम सपने चाहे कुछ भी देखें, सच्चाई है कि प्रैक्टिकली क्या संभव है वो हमें देखना पड़ेगा।
हम सोचते हैं कि बहुत बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बहुत बड़ा ये होगा, लेकिन सब समस्या कहाँ पे आ जाती है? पैसे, बजट। आपका बजट सबसे बड़ा समस्या हो जाती है। दूसरा, अवेलेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबको मिला के चलना पड़ता है। ठीक है। आ, अब बच जाते हैं दो मीडिया आपके सामने, सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, एक आप लोगों से सिंपल सवाल पूछूंगा। चैट में भी बता सकते हैं, अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। अ, चलिए, आज मैं कुछ नए लोगों से भी रूबरू होना चाहूंगा, बाकी लोगों के रिकॉर्ड। चिराग, आप अनम्यूट हो जाइए, और सवाल मेरा सभी से है, सभी लोग चैट में आंसर देंगे। अपने माइक को अच्छे से रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छा लगता है आप सभी से बात करना। चिराग, आर यू देयर? नाम तो चिराग है। यस। सर। यस। तो चिराग, आप ये बताएं, जो आपके सामने, पहले तो बताइए आपकी ब्रांच कौन सी है, आपकी ईसी सर। बहुत बढ़िया, तो अच्छी, ये तो बहुत अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। आप ये बताएं, इन सारे मीडिया में सबसे वीक मीडिया किसको मानते हो? कमजोर, वीक, टेक्नोलॉजी या पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉपर वायर होगा सर। कॉपर वायर। कॉपर वायर। सबसे वीक मीडिया एयर है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द वीक मीडिया, द वीक। चलो, जो इसका क्वेश्चन को पलट देते, उल्टा कर देते हैं। सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा है? तो सैटेलाइट होगा सर। सैटेलाइट होगा। कितने लोग हैं? चैट में लिखिए कि इसमें सबसे स्ट्रांग मीडिया कौन सा, चैट में लिखिए। चलिए, आप म्यूट हो जाइए। अब मैं नेक्स्ट इज नयन। नयन, आप अनम्यूट हो सकते हैं। यस सर। आप बताइए, मेरा दूसरा सवाल था, इसमें सबसे स्ट्रांग मीडिया किसको मानते हैं? सर शायद से एयर। एयर तो वीक हो गया, कमजोर हो गया, 30 से 50 मीटर के दायरे में ही काम करता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना लाइफ संभव नहीं है, राइट। ये तो डैट हो गया, स्पेशल केस हो गया। अब बाकी जो बचे, उनमें से सबसे स्ट्रांग मीडिया आप किसको मानते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मीडिया, अगर आपको यहाँ से यूएस बात करनी है, वहां बात करनी है, ऑलरेडी हमने अगर पुराना रिकॉर्डिंग चेक किया होगा तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, सर सैटेलाइट। सैटेलाइट है। तो चलिए, अभी आप एक चीज और बताइए, आपके घर में डिश टीवी है या केबल टीवी है या कुछ, कैसे टेलीविजन है घर में? यस सर, टेलीविजन। वो कैसे, आपको टीवी का जो केबल टीवी जो भी आपके चैनल्स आते हैं वो किसके थ्रू है? सैटेलाइट के डिश टीवी के थ्रू है या केबल टीवी के थ्रू है? सर मुझे इतना आइडिया नहीं है। घर में घर में टीवी लगा है, इतना तो सबको पता होता है कि डिश लगा हुआ है या केबल है। सर इंटरनेट से आते हैं। इंटरनेट से आता है, ठीक है, ओके। चलिए, आप म्यूट हो जाइए। मयंक, यस सर। आप बताओ, सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर दो मीडिया बच रहे हैं, इनमें से सबसे अच्छा मीडिया कौन सा है? सर जो सैटेलाइट है वो मतलब हर जगह पे लाइक फॉरेस्ट एरिया हो गया उन सब पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्प्रेड ज़्यादा सैटेलाइट का ही हो सकता है। आपको, मुझे ऑप्टिकल मैंने फाइबर में आप डेटा लॉस कम होता है। वो टेक्निकली है, लाभ और हानि की बात अलग है। टेक्निकली मैंने आपको, अगर हमारे सेशन, आपने दोनों सेशन अटेंड किया, एक सेशन अटेंड किया मेरा, दोनों घर में। लास्ट वाला किया। मुझे अगर यूएस तक बात करनी हो तो मैं सैटेलाइट यूज कर रहा हूँ, ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहा हूँ। ऑप्टिकल फाइबर। तो बहुत कॉमन सी बात है कि ऑप्टिकल फाइबर को क्यों इंपॉर्टेंट दिया गया, कुछ तो बात होगी। नो डाउट, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से सभी लोग। नो डाउट, 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, किसमें कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। लेकिन समस्या क्या आती है? मैंने अभी बोला ना इस कॉल पर, समस्या ये आती है, अगर आपके घर में, मैंने यही पूछ रहा था, डिश टीवी है, तो क्या होता है? आंधी बारिश तूफान आएगा तो क्या होता है? डिश टीवी चैनल चला जाता है, चैनल चला जाता है कि नहीं? राशिका, आपके घर में डिश टीवी है या केबल टीवी है? यस सर, तो डिश आंधी, टीवी। अगर आंधी, आज जैसे गाजियाबाद में बारिश हो रही है, तो आंधी बारिश चल रहा है, तो यहाँ पे अभी टेलीविजन आएगा कि नहीं आएगा आपका? नहीं सर, नहीं आता है कभी नहीं कभी। आता न। जो आपका जो सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, नेचुरल इंटरफेरेंस, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप देखिए क्या है, अगर आपके यहीं पे राजस्थान में बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, आप कश्मीर में चले जाएं, वहां बारिश और थोड़ी देर बाद और सर्दियां शुरू हो जाएंगी, आपके वहां पे बाढ़ आ गया उड़ीसा में। ठीक है, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है, हर जगह
का पोजीशन बिल्कुल अलग है। इंडिया के अंदर ही अगर हम सैटेलाइट पे डिपेंड हो जाए तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। आपका फेसबुक व्हाट्सएप नहीं बंद होता होगा जब आपकी आंधी बारिश आता होगा। अगर मैं सैटेलाइट पे होता तो डेफिनेटली बंद हो जाता। ठीक है, तो पहला ड्रॉबैक तो ये हो गया। दूसरा ड्रॉबैक, ठीक है ना, चिराग अगर मान लीजिए, चलिए एक बार अनम्यूट हो जाइए ताकि, अगर मान लीजिए आपकी नौकरी इसरो में लग जाए, ठीक है, या बीएसएनएल के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में लग जाए, ठीक है, तो अगर मैं सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मैं आपको ऊपर भेज के ठीक करा सकता हूँ? नो सर। वहीं रह जाओगे। एम आई राइट नो ना? सर। देखो, मैं प्रैक्टिकली चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी को। देखिए, चीजें का आप दोनों चीजें, बिल्कुल सही बात है। आप ऊपर जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, ऊपर जाएंगे ऊपर ही रह जाएंगे, तो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक सैटेलाइट बनाने में कितना समय लगता है? कुछ आइडिया है किसी को? हैव यू एनी आइडिया? श्रुति, यस सर। कितना टाइम लगेगा सैटेलाइट बनाने में, कुछ आइडिया है? सर काफी टाइम लगता काफी है। समय लगता है। तरनजीत? सर 5-6 साल। बिल्कुल सही कहा। ट्रेडिशनली पहले 4 से 5 साल मिनिमम होते थे, और अब जो बहुत नया फास्ट जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें होंगे, तब भी ये मिनिमम 1.5 से 2 साल तो लगता ही है। और सबसे बड़ी बात, एक तो समय बहुत लगा, पैसा बहुत लगा, उसके बाद सैटेलाइट बना देने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि सैटेलाइट सही जगह जाके आपका जितने ऑर्बिटल है वहां पे जाके फिक्स हो जाए? ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चंद्रयान 2। चंद्रयान क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे जाके फेल हो गया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, तो इतनी सारी ड्रॉबैक होने की वजह से, और सैटेलाइट बनाने में खर्चा बहुत होता है, समय बहुत लगता है, नेचुरल, इसके साथ बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। इसलिए हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन का प्रिफरेंस नहीं करते हैं। लेकिन ये भी बात बहुत सही है, बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हम फाइबर भी नहीं डाल सकते। कश्मीर के ऐसे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बहुत ऊंची हिमालय हैं आपके, हिमाचल के ऐसे एरिया बहुत बहुत ऊंची हिमालय पड़ी हुई हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार है, वहां पे भी हम, तो इन जगह कुछ आपके कुछ ऐसे जंगल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वहां पे हम फाइबर नहीं डाल सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल, इजी नहीं। तो वहां पे हम कम्युनिकेशन करते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। लेकिन सैटेलाइट का आजकल एक 2016 में, 2016 में एक नया सैटेलाइट आपके मार्केट में आ गया, जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनमारसैट। इनमारसैट। और हम सबके लिए खुशी की बात है कि ये जो सेट है इनमारसैट का इंटरनेशनल गेटवे, इसी एलटीटीसी गाजियाबाद में है। एलटीटीसी के अंदर ही है जहाँ पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहीं पे लगा है। आपको याद होगा, अभी कुछ इंडिया के अंदर चीता मंगाए गए थे, बाघ, टाइगर, पैंथर मंगाए गए थे, और उसमें एक सैटेलाइट मोदी साहब को भेजा गया था। वो सैटेलाइट यहीं से हम ही ने भेजा था उसको, ताकि वहां से वो लॉन्च कर सके सैटेलाइट। जो कुछ बाघ अफ्रीका से टाइगर मंगाए गए थे, ठीक है ना, डैट, ठीक है। तो इनमार सैट का खासियत क्या है? पुराना जो सैटेलाइट है उसकी सारी कमियां मैंने आपके सामने रख दी। इनमार सैट की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये आंधी बारिश तूफान सब जगह भी काम करता है। तो जो नेक्स्ट आपका जनरेशन आने वाला है, जो 6G है, 5G तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी आंखों के सामने चल रहा है, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, रोज झगड़ा हो रहा है, टैरिफ बढ़ रहे हैं, बीएसएनएल अपना मेक इन इंडिया लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद भी जो नई जनरेशन हमारी तैयार की जा रही है, वो दोनों का मिला जुला, सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो 6G जो जनरेशन है उसमें हमारी जो क्रांति होगी वो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा। तो डेफिनेटली ये जितने भी मीडिया है, हर मीडिया कहीं ना कहीं यूज होना है। आप हवा को भी नकार नहीं सकते, कॉपर वायर को भी नकार नहीं सकते। अगर अगर आपने टावर हटा दिया तो मोबाइल से जुड़ोगे कैसे? नियर बाई टावर से मोबाइल से जुड़ रखा, ईएम वे, ठीक है। सैटेलाइट के बारे में मैंने बता दिया, लंबी दूरी कम्युनिकेशन कराना है तो सैटेलाइट भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ट्रेडिशनल सैटेलाइट के साथ ड्रॉबैक है। नए सैटेलाइट अभी लाए गए हैं, वो हर देश की अभी बस की बात नहीं है, बहुत समय लगेगा, ठीक है। 2030 तक उम्मीद है 6G जो है उसके अंदर सारे चीज जो 2030 तक आ जाएगा, तो वहां तक हम लोग इस चीज को ओके कर पाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर फिलहाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले 2 सेशन में क्लियर कर रखा है, ठीक है। और यहाँ तक आपके घरों तक भी ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, ताकि एक पल के लिए भी किसी भी तरह का कोई डिस्टॉर्शन ना हो, कोई ब्रेक ना हो आपके पास में, ठीक है। तो ये था आपका थोड़ा सा बेसिक रिव्यू, मैंने इस पे रखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने जो भी डिस्कशन किया टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में,
तो हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज में स्विच रूम होता है। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया। स्विच चाहे छोटा हो, घर में लगा हो, बड़ा हो, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, दो लोगों को आपस में टेम्पोररी बेसिस पर जोड़ना। मैं और आप कहीं बैठे हैं, कोई कहीं से बैठा है, सब अलग अलग लोकेशन में, तो मेरा और आपसे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, बीच में डेफिनेटली एक स्विच लगा है जो हम दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। वो आईपी स्विच है आज के ज़माने में। अगर एक्सचेंज में विजिट करेंगे तो एमडीएफ रूम कंप्लीटली एफडीएफ रूम में चेंज हो गया। मेन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन नाउ फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेन में चेंज हो गया। पावर प्लांट के बारे में हमने डिस्कस किया था, 24 घंटे पावर सप्लाई चाहिए तो डेफिनेटली ये चीज़ चाहिए। और एक ट्रांसमिशन रूम होगा लोकल लेवल पे, सारे एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जोड़ने के लिए आपको ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत होगी। बाकी ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है, दोबारा से आप हमारी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले से बात कर चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लोकल कॉल क्या होता है, विद इन ए 5 किलोमीटर के दायरे पे है तो भी। और ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ आपको, बड़ा आप लोग, अब क्या है कि इसकी जगह पे आजकल आपके पास में क्या व्हाट्सअप है, ठीक है, नहीं करते ना, ये दूसरे हैं। अब आप लोग क्या करते हो यहाँ पे मोबाइल में, ठीक है, डिलीट ऑल, ठीक है। आपने एक बार मैसेज भेज दिया और ये मैसेज यहाँ पे डिलीवर हो गया इसको, ठीक है। और फिर आपने जल्दी से, भले इसने ना देखा हो, आपने कहा डिलीट ऑल, बड़े खुश होते हैं, यार देखा नहीं, ये भी डिलीट हो गया, यहाँ से भी डिलीट हो गया। बट सच्चाई ये है कि वो यहाँ पर आके स्टोर हो गया। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, देखो आप बड़े अच्छे टाइम में हैं, आपके पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन जब मेरी नौकरी लगी थी 1999 में, तब तो इंटरनेट नहीं था, घरों में नहीं लगते थे, फोन ही बहुत लैंडलाइन होते थे। तो मैं मेरठ जिले में मेरी पोस्टिंग हो गई बागपत बड़ौद, मेरठ से करीब 60 किलोमीटर दूर है। तो बागपत बड़ौद में दो लोगों की पोस्टिंग की जाती है। एक होते हैं जो कुंवारे होते हैं, जो नए नए आते हैं, जिनकी नौकरी नहीं होती, उन्हें लगा दो, उन्हें कहीं भी लगा दो, नौकरी कर लेंगे। दूसरा होता था जिन्हें पनिशमेंट दिया जाता था, समझ सकते हो एरिया कैसे है। तो मैं जब बड़ौद गया तो भाई नौकरी लगी थी, अच्छी थी, हम लोग 5 लोग गए थे वहाँ पे। तो मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों के पास सब कुछ था, लेकिन अब इंटरनेट तो था नहीं, तो रात को टाइम पास नहीं होता था, तो मैं सोता था स्विच रूम में, क्योंकि स्विच रूम एसी होते थे, और जून के महीने मेरी नौकरी लगी थी। तो हफ्ते दिन बीतने के बाद मेरे दिमाग में, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई टेलीविजन नहीं, कोई कुछ नहीं, हॉल में नई मूवी भी नहीं लगती थी, तो मैं यहीं सोया करता था। तो मुझे यहाँ पे एक दिन रियलाइज हुआ, जब हफ्ते दिन में, कि ये जो दो लोग बातें कर रहे हैं ना, ठीक है, ये जो बातें कर रहे हैं उनका कम्युनिकेशन तो ही जोड़ा जा रहा है। और मैंने यहाँ पे एक स्पीकर लगाया, और मेरे 2.5 साल की नौकरी मैंने वहां की, कैसे बीत गया आप इसको सोच नहीं सकते। कौन कब क्या बात करता था, उस हिसाब से, मूड के हिसाब से हम उसको स्पीकर लगा देते थे, और इन दोनों को पता ही नहीं चलता था, और इस तरह की इलीगल नहीं था। लेकिन वी आर इंजीनियर, आई एम इंचार्ज हियर, तो आई एम टेक्निकली मैं चेक कर सकता हूँ, इंजीनियर इंजीनियर, भाई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कौन रोक लेगा, बंद तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एक आइडिया आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि डेफिनेटली आप लोग भी आज जब कम्युनिकेशन करते हैं, हाँ अभी आसान नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे बीच में आज भी मौजूद हैं, ठीक है। चाहे व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ का समय चेंज हो गया है, प्राइवेसी इतनी आसानी से नहीं ब्रेक की जा सकती, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पॉसिबल नहीं, एवरीथिंग इज द पॉसिबल, क्योंकि इंसान की ही बनाई हुई चीज है, किसी और ने नहीं बना। अब ये सारे चीजें बदल कर नए जमाने में आ रहे हैं, पूरा चलकर आपका नया एक स्विच लग गया है, सारी चीजें चेंज हो गई आपके सामने, ठीक है। ये बिल्कुल सारी चीजें चेंज हो गई। मैं फिर ट्रंक कॉल के बारे में बताया, और ये हमने पूरे कंट्री को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो हमने डिस्कस किया, और कैसे केबल हमारे बटे, ये सारे चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ तक का ये अभी तक का रिव्यू था, समुद्र के अंदर केबलें कैसे की, मैंने वीडियो रेस सारे दिखा दिए। अब हम बात करेंगे नए नेटवर्क के बारे में। तो कल हमारा सेशन 4 बजे होगा, और 4 नहीं, कल हमारा सेशन 3:30 बजे ही होगा, और हम लोग नए नेटवर्क के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, रिव्यू रखा था मैंने आज के लिए। एनी कोई क्वेश्चन हो अब तक का सफर में, आप पूछ सकते हैं। हैव एनी क्वेश्चन यू कैन नॉट, ठीक है। कल मैं मैसेज कर दूंगा, आप उस हिसाब से टाइमली ज्वाइन कर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन है, फोन पे आराम से केयरफुल्ली कम्युनिकेशन करिएगा, राइट। तो थैंक फॉर ज्वाइनिंग टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.